तो फ्रेंड आज से देखिए बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर न्यू सिलेबस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप सभी को क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, ताकि अगर आसपास से प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बिल्कुल आराम से हैंडल करके प्रश्न को बना लें। और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपको कंप्लीट करवाएंगे, वही जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने प्रश्न आपको बताएंगे उसे याद करते चलिएगा, प्लस में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको भी आप याद करते चलिएगा, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन सके और पेपर में आप हाईएस्ट स्कोर कर पाएं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है। और आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ चुकी है 19,838 पदों पर, जो कि बम्पर बहाली है आपके लिए, और अब की बार ये मौका को गंवाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को, शुरू से अंत तक सॉल्व करके लास्ट में बताइएगा कैसा लगा आप सभी को और क्या चीजें इसमें ऐड करना है। सबसे पहले सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। सबसे पहले आपको धातु और उपधातु के बारे में पता होना चाहिए। देखिए सोडियम क्या है, ये आपका एक क्षारीय धातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, सबसे अधिक जो है कि अभिक्रियाशील होता है आपका सोडियम। याद रखिएगा आप सभी, चीजें क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। मैग्नीशियम की बात किया जाए तो ये आपका क्या है, क्षारीय मृदा धातु होता है मैग्नीशियम। और सल्फर क्या है, सल्फर एक अधातु है, नॉन मेटल होता है सल्फर। तब यहां बच गया सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है, ये आपका एक उपधातु है जो अर्धचालक गुणों के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले यहाँ ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 10 होता किसका है। तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, इसका प्रतीक चिन्ह Ne होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कहते हैं, हम सभी इसे नियॉन के रूप में जानते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, एक आपका अधातु है, प्लस में एक निष्क्रिय गैस है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये वातावरण में पाया जाता है, जिसे नोबेल गैस के रूप में हम सभी जानते हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन H2 सबसे हल्की है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा यानी कि डायमंड, याद रखिएगा। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बांस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान की हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। सबसे ऊर्जावान ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक ऊर्जावान ईंधन होता है। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक 1, जो 1957 में सोवियत संघ के द्वारा जो कि निर्मित किया गया था, स्पुतनिक 1 को। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु का आकार क्या होगा। देखिए वर्ग के नीचे की ओर आने पर तत्वों की परमाणु का क्रमांक क्या होता है, या आकार का सकते हैं बढ़ता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। देखिए आवर्त सारणी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी हम पढ़ा देंगे आप सभी को। आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को बल का तो एसआई मात्रक पता चल गया कि क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसे अन्य नाम हम सभी न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। किस नाम से, न्यूटन के नाम से। चलिए ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अच्छा अगर पास्कल के बारे में कहा जाए तो पास्कल जो है ये किसका एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है। तो याद रखिएगा आप सभी। अच्छा जूल जो होता है ये किसका होता है, ऊर्जा का होता है। कार्य का भी जूल है और ऊर्जा का भी जूल होता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। हर्ट्ज जो होता है ये आवर्ती का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा इतना सा फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किनके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपका, याद रखिएगा, क्योंकि वही प्रश्न इसमें मेंशन कर रहे हैं जो पेपर में आपका पूछा जा सकता है। तो आप सभी पर डे इस सेट को जरूर सॉल्व कीजिए। और इससे पहले भी आपको एक हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए थे, जिसमें कि आपका जीके, साइंस और प्लस में जो
जो है कि आपका हिंदी का सेक्शन मेंशन करके दिया गया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर दिए, जाके देख लीजिएगा। एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट है, तो शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा। और जितने भी जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे अंगूठा का बटन दिखाई देगा, जरूर लाइक कीजिएगा आप सभी। अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और इसी साइड में व्हाइट कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको दबा लीजिएगा आप सभी। और जब दबाइएगा तो एक घंटी बनकर आएगा, उस पर प्रेस कीजिएगा तो एक आपको ऊपर में डबल एरो का एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा घंटी के ऊपर में, उसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे क्लास में ज्वाइन कर जाए, क्लास आपका मिस नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था, द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्न में से किनके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बीच में, प्रकाश संश्लेषण हरित शैवाल और गैर प्रकाश संश्लेषण के बीच में क्या है, अंतर स्थापित करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अभी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ाएंगे, हम एक टॉपिक देंगे, इसी में मेंशन कर देंगे अगला सेशन में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से क्वेश्चन बनता है। मानव में कायिक गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम कहते हैं, इसकी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, कुल 46 गुणसूत्र होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना। पर यहाँ पर आप सभी को कायिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम की संख्या पूछा है, तो ऑटोसोम की संख्या 22 होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर समझिए आप सभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में कि मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो कुल 23 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा जैव अविनाशी है। तो देखिए जैव अविनाशी जो हो जाएगा DDT, याद रखिएगा आप सभी DDT। अच्छा, जैव अविनाशी क्या होता है पता है आप सभी को, वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं हो सकता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, ये सभी कभी विघटित नहीं हो सकता, वही आपका जैव अविनाशी होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये कीटनाशक है जो कि एक लंबे समय तक जो है कि पर्यावरण में बना रहता है आपका DDT। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। देखिए पढ़िए कहीं से, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कंटेंट आपको कहाँ बेहतर मिल रहा है, पढ़िएगा वहीं पे जहां आपको कंटेंट बेहतर दिया जाए, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। बस इतना ही कहेंगे कि आपको मेरे तरफ से कंटेंट बिल्कुल बेहतर दिया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेगा, वही जो पेपर में पूछा जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम कंप्लीट करवाते हैं आप सभी को। और पिछले बार भी पढ़ाए तो बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है, तो अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए तो इस चैनल से जुड़ के तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट के लिए सोचना ही नहीं है, आप सभी को बिंदास होकर तैयारी कीजिए, रिजल्ट आपका होगा। निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो देखिए सबसे कम ऊर्जा वाले जो कण होते हैं वो ठोस में होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा की बात किया जाए तो वो प्लाज्मा सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त करता है, याद रखेंगे। और गैस का कण जो होता है ये सबसे अधिक गतिशील होता है, इसलिए ऊर्जा भी इसमें अधिक होता है गैस में, याद रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक क्या होता है कण इसका, गतिशील होता है, जिसके कारण से इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट सबसे कम याद रखिएगा किसमें, ठोस में। और प्लाज्मा जो है गैस से भी सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम, जिसे Li के नाम से जानते हैं, प्रतीक चिन्ह है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, जिसे OS के नाम से जानते हैं हम सभी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड या कभी कभी 16 सेकेंड भी दिया रहता है, तो जो मिनट टिक कर लीजिएगा। वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस क्या है, नाइट्रोजन, N2 के नाम से जानते हैं, 78%। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद है मानव शरीर में पानी का मात्रा लगभग कितना है, 60 से 70%। दूध में मौजूद प्रोटीन कौन सी है, तो केसिन पाया जाता है दूध में, याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 2-8 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किसका है, तो ये आपका जो होता है नियॉन का होता है, Ne का ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। नियॉन का ही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2-8 होता है। तो इसको आपसे कहाँ पर देखेंगे, समूह 18 में देखेंगे।
और समूह 18 जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है, नोबेल गैस होता है। जैसे कि नोबेल गैस में क्या है, हीलियम है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नियॉन हो गया, उसके बाद ऑर्गन हो गया, उसके बाद क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, सी क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। उसके बाद जो कि जीनॉन आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद रेडॉन, रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता, भारी होने के कारण ये नीचे ही पाया जाता है। तो ये सभी क्या है आपका निष्क्रिय गैस है। क्या क्या बताया आपको, ध्यान दीजिएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी आपका नोबेल गैस है, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, यहाँ पर बात किए थे अभी हम सभी नियॉन के बारे में। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। और ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, समूह 18 में देखने के लिए मिलेगा। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो देखिए, चालक का प्रतिरोध जो है यह आवृत्ति संगाहक पर निर्भर नहीं करता, या सिंपल भाषा में ये समझिए आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। जबकि चालक जो है कि तापमान पर निर्भर करता है, या कह सकते कि चाल पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है। देखिए, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु ऑप्शन में ए हो जाएगा, एकल स्ट्रेड वाला आरएनए वायरस होगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। पोलियो वायरस एक सूत्रीय आरएनए वायरस होता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या क्या बना है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। प्लस में ये ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में क्या करता है, स्टोर करके रखता है एटीपी के रूप में, और आवश्यकता पड़ने पर ये टूट के ऊर्जा मुक्त करता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एरोबिक शोषण के दौरान। याद रखिएगा, यह कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, तो एरोबिक शोषण का स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए, परमाणु की बाह्यतम कक्षा की यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप सभी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। अच्छा, परमाणु कि नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। प्रोटॉन क्या है आपका, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखेंगे आप सभी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये एक आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किंगडम प्लांटेड यानी कि पादप जगत में शामिल हैं। देखिए, पादप जगत में ये सभी शामिल होता है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होता है, सेवाल और बायोफाइटा और एंजियोस्पर्म, ये सभी आपका पादप जगत में शामिल हैं। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन हो सकता है। देखिए, यहाँ समझिएगा आप सभी, अन्यथा प्रश्न को गलती कर बैठिएगा, फिर प्रश्न अगर पूछ लिया जाए। मेथनॉल, मेथनॉल का पहले सूत्र क्या होता है पता है आप सभी को, CH3OH होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मेथनॉल जो होता है ये बेहद जहरीला होता है, और अंधापन और मृत्यु होने की संभावना हो जाता है, और ये शराब का मुख्य घटक होता है आपका मेथनॉल। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि X परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु कौन सा होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 दिया है, तो ये पता होना चाहिए कि ये किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आपका क्लोरीन का होता है। याद रखिएगा आप सभी, किसका होता है, क्लोरीन का होता है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Cl होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। और इसका परमाणु संख्या के बारे में पूछा जाए कि परमाणु संख्या क्या होता है इसका, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या 17 होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, परमाणु संख्या 17 होता है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, इसे हम सभी CPCB के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, स्थापना 1974 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पीसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1974 में हुआ था और इसका कार्य क्या है, तो जैसे कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी कि सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा का होता है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे भारी गैस रेडॉन है। कौन सा तत्व शरीर को हड्डी को मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम शरीर में हड्डी को मजबूत बनाता है। सबसे पहला सिंथेटिक तत्व कौन सा था, टेक्नीशियम था। याद रखिएगा आप सभी, चीज़ें याद रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न देखिएगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पता होना चाहिए कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। पता है आप सभी को कि ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होता है। पता है आप सभी को, बिल्कुल। अब इसी को तोड़िएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो मेरे पास दिया गया है कि प्रथम वेग दिया गया है, अंतिम वेग हमको ज्ञात यहाँ पर करना है। बात समझ रहे हैं, प्रथम वेग दिया गया है, अंतिम वेग ज्ञात करना है, यानी कि हमको v का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर v बराबर क्या होगा, यानी कि हमको v का मान ज्ञात करना है, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस AT हो जाएगा इसका सूत्र। v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस AT हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ v का मान हमको निकालना है, तो यहाँ u कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, प्लस में हो जाएगा त्वरण में मेरे पास कितना है, 4 है, और प्लस में समय कितना है मेरे पास, 2 सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। बोलिए कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ 20 था, प्लस में 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी जीवित जीवाणुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस को जीवित जीवाणुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और साइकस जो है ये एक आपका जिम्नोस्पर्म पौधा है, जिसे प्राचीन काल से ही जीवित जीवाश्म कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। पाइनस भी आपका क्या है, ये एक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसे जीवित जीवाश्म नहीं कहा जाता है पाइनस को। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पौधे की नस्ल में सुधार करने का लक्ष्य उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ये सभी करते हैं, रोग मुक्त प्रजाति से, अधिक उपज देने वाली प्रजाति से, शोध प्रयोग हेतु होने वाली प्रजाति से। तो ये सभी से करते हैं। अगला है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता है, जबकि ये सभी पर आपका करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी गतिमान वस्तु का जड़त्व जो है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। पूरी तरह से वस्तु के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लराज क्या है। तो देखिए अम्लराज क्या है, तो ये आपका सांद्र HNO3 और HCl होता है, और इसका अनुपात देखिएगा तो 1:3 का होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो HNO3 जो होता है 1 होता है, और HCl जो होता है ये आपका 3 होता है, जो आपको सोना और प्लेटिनियम को घुलाने में ये सक्षम होता है अम्लराज। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपका 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसको याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा जीवाणु फलियों की जड़ों से संबंधित है। देखिए फलियों की जड़ों से संबंधित है राइजोबियम। याद रखिएगा आप सभी, या राइजोबियम। देखिए राइजोबियम एक क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है, जो कि फलियों की जड़ों में पाया जाता है और जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए सक्षम होता है। और ये ज़्यादातर दाल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि चना हो गया, ये सभी के जड़ में देखने के लिए मिलता है। बात समझे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आइजक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने, इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज की बात किया जाए तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ समझिएगा, देखिए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे, बट प्रोटॉन का नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। बस यही आपको याद रखना है। बात समझ गए। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने, और रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आप सभी को कुल 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए हैं, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो फैक्ट आपको कंप्लीट करवाए हैं साइंस में।
तो आप सभी बताइएगा कितने स्कोर कर पाए हैं। और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न था, वही जो पेपर में पूछा जाता है, तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। और आज के सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़िए, जो भी न्यू है बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा। जो भी क्लास होगा एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा। अगर वर्दी चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी जरूरी नहीं है कि जो डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाएगा वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, बाकी बात नहीं दिला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन मिल जाए। इस परिवार से आप सभी जरूर जुड़ के तैयारी कीजिए, निराश नहीं होइएगा आप सभी। इतना हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, वही चीज़ आपको देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।